हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं लाल किला। तो आज के व्लॉग में आपको हम लाल किले का टूर करवाएंगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, द ट्रैवल गाइड। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ टिकट प्राइस ऑफलाइन 50 रुपये और ऑनलाइन 35 रुपये है। दोस्तों, लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस किले के निर्माण के समय इसे कई बहुमूल्य रत्नों व सोने चांदी से सजाया गया। दोस्तों, लेकिन जब मुग़लों का शासन ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा किया, तो उन्होंने इस किले के सभी बहुमूल्य रत्न और धातु निकाल ले गए। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों तरफ करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनी हुई है, जिसे मुग़ल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। दोस्तों, लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान बल्कि पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर पहली बार झंडा फहराकर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन चैन शांति बनाए रखने एवं उसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंगे आज़ादी की गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। दोस्तों, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में करवाया था। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसे किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया। यह यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसका अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण देखते ही बनता है। दोस्तों, इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला। इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय लगा। इस भव्य किले बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहांबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। दोस्तों, लाल किले के 4 गेट हैं: दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट, लाहौर गेट। जहां से एंट्री कर रहे हैं इसे लाहौर गेट कहते हैं, क्योंकि इसकी दिशा लाहौर पाकिस्तान की है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। दोस्तों, ये है लाल किले का मीना बाज़ार, जिसे छत्ता चौक भी बोला जाता था। शाहजहां की 2 बेटियां थीं, शेष नारा और जहां नारा। ये मार्केट उनके लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज़ आइटम बिकता था, जैसे ज्वेलरी, डायमंड, पर्स, बर्तन वगैरह।
इस तरह की आइटम यहाँ मिलती थी। लेडीज़ ही यहाँ बेचती थी, लेडीज़ ही यहाँ खरीदती थी, जेंट्स की यहाँ एंट्री नहीं थी। दोस्तों ये अभी रिसेंटली नया ऑडिटोरियम बनाया गया है जहां आपको लाल किले की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों ये है नौबत खाना। नौबत खाने के ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियन बैठते थे और यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी। अलग अलग वक्त को बताने के लिए नौबत खाने के बादशाह के आने की घोषणा करने के लिए भी नौबत बजा करती थी। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें मुग़ल बादशाह जहांदार शाह और 10वें मुग़ल बादशाह फ़ारूक सियर का कत्ल किया गया था। दोस्तों नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता है दीवाने आम, ऐसा शाही दरबार जो आम जनता के लिए लगता था। दीवाने आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्या सुनते थे और समाधान करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशेमन ए जिले ए लाई कहा जाता था, यानी ऐसा स्थान जिस पर ईश्वर की छाया हो। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक बहुत ही सुंदर तख्त रखा है जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानी पढ़कर सुनाता था या कोई गुजारिश पेश करता था। दोस्तों ये है दीवाने खास, यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान वगैरह। दीवाने खास की ये इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसी दीवाने खास में बादशाह का वो आलीशान सिंहासन रखा हुआ था जिसके चर्चे भारत में ही नहीं विदेशों में भी थे। बादशाह के इस सिंहासन का नाम था तख्ते ताउस, यानी पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन सोने, चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना हुआ सिंहासन था। दोस्तों इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोती से बने हुए 2 मोर थे। इसी पीकॉक थ्रोन में भारत का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। पीकॉक थ्रोन की कीमत 17वीं सदी में भी कई करोड़ों में आकी गई थी। फिर 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया। उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसकी सेनाओं ने जमकर दिल्ली को लूटा और लाल किले की कई बेशकीमती चीज़ों के साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी
लूट कर ले गया। कहा जाता है दिल्ली को लूटने के बाद जब नादिर शाह और उसकी सेना ईरान वापस जा रही थी तो रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया और कई चीज़ें लूट ली। उसमें से एक पीकॉक थ्रोन भी था। लुटेरे ने पीकॉक थ्रोन को तोड़कर कई हिस्से कर दिए और उसे आपस में बांट लिया। कहा जाता है पीकॉक थ्रोन के निचले हिस्से को आखिरी बार ईरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। दोस्तों, ये है रंग महल। शाहजहां ने अपनी रानियों और किले की अन्य शाही औरतों के लिए महल बनवाए थे। उनमें पहला महल है रंग महल। ये बहुत ही बड़ा महल है। इस महल के बीच से नहरें बशिष्ट बहा करती थी जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखा करती थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के दौरान रंग महल को रसोई में बदल दिया था। इस महल की दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और मोती जड़े हुए थे। दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और मोतियों के उखाड़े जाने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, लाल किले में 4 गेटों के अलावा 5वां दरवाज़ा भी है जिसे यमुना गेट कहते हैं। ये दरवाज़ा यमुना नदी में जाता था जहाँ बादशाह की नाव लगी होती थी। बादशाह जब नाव में बैठकर यमुना नदी के ज़रिए दिल्ली से दूसरे शहरों में जाते थे। दोस्तों, ये है हमाम। हमाम में शाही औरतें स्नान के लिए जाया करती थी। हमाम इसमें 3 बाथिंग टब बनाए गए थे जिसमें से 2 गर्म ठंडे पानी के लिए और 1 रोज़ वाटर के लिए। जैसे हम आजकल अलग अलग खुशबू के साबुन यूज़ करते हैं, उस समय में रोज़ वाटर यूज़ होता था। दोस्तों, ये है लाल किले की मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के इतिहास से पता चलता है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित इस अनोखी मस्जिद का निर्माण मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण में करीब 1 साल का समय लगा था। मोती मस्जिद में जनाना महिलाओं को प्रवेश की अनुमति भी प्राप्त थी। दोस्तों, ये है सावन भादो। ये नाम हिंदी महीनों के नाम पर रखे गए थे। जब दिल्ली में कभी बारिश होती थी तब एक इमारत में शाही परिवार के पुरुष और दूसरी में शाही परिवार की औरतें बैठकर बारिश का आनंद लेती थीं। दोस्तों, ये है मुमताज़ महल। ये महल भी किले में रहने वाली शाही परिवार की औरतों का था। इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा था, जिसकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। इस महल में बादशाह और शहजादों के अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। जब अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, उसको बाद मुमताज़ महल को जेल खाने में बदल दिया था।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।